हमारा मॉर्निंग वॉक का प्रोग्राम बन गया ट्रैकिंग का। तो फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं और अपना घर छोड़ के काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं। देखिए ये रहा हमारा घर और नीचे तल्ला रामगढ़ जो धुंधला दिख रहा है क्योंकि आजकल जंगलों में आग लगी हुई है तो उसका धुआं पूरे में फैला हुआ है। तो यहाँ से मैं वीडियो बनाने लगा और मेरी मैसेज आगे निकल गई। ये नीचे नदी बह रही है जो कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती है। ये आसपास की आबादी बिखरी हुई। पहाड़ों पर एक गांव जो है वो काफ़ी दूर दूर तक बिखरा हुआ रहता है। जैसे अगर हम रामगढ़ की बात करें तो एक प्रॉपर गांव है रामगढ़, लेकिन वहाँ के लोग जहाँ से रोड पर जाकर कभी बस पकड़ते थे वो जगह रामगढ़ कहलाने लगी। वहाँ ले देकर कोई 20 एक दुकानें हैं, मल्ला रामगढ़ उसको बोल देते हैं, और नीचे तल्ला रामगढ़ है। तो मल्ला रामगढ़ से तल्ला की दूरी जिस मार्ग से हम चल रहे हैं इसमें 5 किलोमीटर आपकी ब्लैक टॉप रोड है और 1-1.25 किलोमीटर इस तरह का मार्ग है और फिर 1.25 किलोमीटर सीसी मार्ग है। तो 2.5-5 किलोमीटर है। और अगर दूसरे ब्लैक टॉप रोड से ही जाते हैं हम मल्ला से तल्ला रामगढ़ तो 11 किलोमीटर है। तो इस तरह से किसी भी गांव की आबादी काफ़ी बिखरी हुई रहती है। 10-12 किलोमीटर अगर कोई बड़े गांव हैं तो आम तौर पे मिल जाते हैं। जैसे प्यूड़ा में गए थे हम लोग अभी ट्रैक करते हुए, तो दाड़ू थान एक जगह है, वहाँ से प्यूड़ा है और नीचे तल्ला प्यूड़ा तक 10-12 किलोमीटर तक प्यूड़ा की ही आबादी है। देखिए एक चिड़िया की गतिविधियाँ। यहाँ ट्रैक करने में ये बहुत मज़ा आता है कि बर्ड्स खूब मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ट्रैकिंग में मज़ा बहुत आता है। फेफड़े पूरे खुल जाते हैं तबीयत के साथ, क्योंकि ब्रीदिंग तेज़ तेज़ होती है जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरह से थकने का भी अलग ही मज़ा है। हम लोग बहुत सारा आराम ढूंढते हैं, इसीलिए आराम के सब साधन जुटाते हैं। वो एक अलग पक्ष है कि हम अपनी ज़िंदगी को कितना सुगम बनाएं, लेकिन अपने शरीर को थकाने के लिए एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा है कि इतनी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए कि शाम तक शरीर थक जाए और दिमाग भी थक जाए। तो इस तरह की ट्रैकिंग ठीक है, बढ़िया है। अभी इन्हीं दिनों एक रिपोर्ट और प्रकाशित हुई है, उसको मैं पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 8 घंटे नींद होनी चाहिए। जो आजकल हम लोगों की दिनचर्या है उसमें बड़ा मुश्किल हो गया है। आमतौर पर आप देखेंगे कि 6-6.5 घंटे ही नींद होती है। देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल और देर से डिनर, ये सब करके, और सुबह आप बेशक देर तक पड़े रहें लेकिन नींद तो टूट जाती है। तो 8 घंटे नींद ये नहीं हो पाता है। दूसरा उसमें दिया हुआ था कि 4 घंटे फिजिकल होना चाहिए, तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमने इतने साधन जुटा लिए हैं कि बटन दबाओ और हो जाए। मूवमेंट है, सेल्फ मारो, गाड़ी स्टार्ट करो और चल पड़ो। तो अब वो रिपोर्ट कहाँ तक व्यवहारिक हो पाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिपोर्ट के कंटेंट यही थे कि 4 घंटे तक आप फिजिकल करें और कम से कम पूरे दिन में, और 8 घंटे नींद। लोग आ पहुँचे हैं फार्म हाउस और ये देखिए अखरोट लगे हुए हैं।
इसकी पत्ती में भी बहुत तीखी स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा तीखी। ये अखरोट लगे हुए, ये बिच्छू घास है, इससे बच के रहना होता है। यह है हिसालू, ये रहा हिसालू, जो जिसकी संरचना लगभग शहतूत जैसी होती है और हल्का खट मिठापन होता है, ज़्यादा पकने पर और मीठा हो जाता है। पटेल फॉर्म्स, इस बार बारिश हुई नहीं है करीब 1-1.5 महीने से, तो फसल भी कमज़ोर है। आड़ू आया हुआ है लेकिन उतना नहीं है जैसा पिछले सालों में आता था, और ग्रोथ भी स्लो है। काफ़ी सारा फल अभी छोटे में ही सूख सूख के गिर रहा है। यहाँ पर आड़ू की या कोई भी फल है उनकी काफ़ी सारी प्रजातियाँ हैं, चाहे वो आड़ू हो या प्लम हो, नाशपाती, और अभी नींबू कुछ एक आधा दिखाई दे रहा है जो बचा हुआ है पिछली फसल का। ये नाशपाती लगने लगी हैं छोटी छोटी। अब थोड़ी सी उसको बारिश मिल जाती तो और बढ़िया हो जाते ये पेड़। ये सेव का पेड़ पिछले साल ही लगाया था, हाइब्रिड है, तो इसमें फ्लावर तो आ गया है। अब देखते हैं इसमें फल सेट होता है नहीं। और ये देखिए, मेरी मिसेज का बढ़िया शौक़ है, यहाँ से भथुआ इकट्ठा करती हैं ताज़ा ताज़ा। ये देखिए, तो इनको यहाँ ताज़ा बिल्कुल भथुआ मिल जाता है, तो वो एक चार्म होता है कि चलो वहाँ तक घूम के आते हैं। ये कीवी लगाई है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें अपग्रेड होता रहता है, सुधार होता रहता है। और ये नाशपाती बहुत फलती है, ये देखिए गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। ये हम लोगों का आश्रय स्थल, 2 टेंट आमने सामने लगे हुए हैं, और ये देखिए निशान कुछ पड़े हुए, बोन फायर करते हैं जब। और ये टेंट बड़े बढ़िया हैं, वॉल टू वॉल कारपेट है, डबल बेड पड़ा हुआ है और अटैच बाथरूम। मतलब अंदर जाने के बाद बहुत ही लग्जूरियस लगता है, कंफर्टेबल है। और यहाँ पर भी काफ़ी फल आ गया है। ये मिर्चिया नाशपाती है, मतलब ये है एक्चुअली जिसको हम लोग बाबू गोशा बोलते हैं, जो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से पतला रहता है। यहाँ टहनियाँ काफ़ी लटकी हैं, इसलिए सावधानी से चलना होता है, अक्सर वो सिर में भिड़ जाती हैं। इधर भी 2 टेंट हैं, जब पूरा परिवार आता है तो बढ़िया रुकना हो जाता है। इन 2 टेंट में जो वॉशरूम है वो बाहर है। केले लगे हुए हैं बढ़िया मस्त। पुदीना ले लिया।